Good afternoon, class. Today's topic is nerve fiber, their classifications, neuroglia, and supporting system. This is the structure. This is the structure of neurons, dendrite, mitochondria, cell body, neurofibrils. This is central nucleus, Nissl granules, axon hillock, axons, collaterals, Schwann cell, node of Ranvier, Schwann cell, axon terminal. ये सारे के सारे दिस द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स. न्यूरॉन इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सिस्टम. सभी के बारे में दो दो लाइंस आपको आनी चाहिए. फर्स्ट वी विल डिस्कस डेंड्रियाट्स. व्हाट आर द डेंड्रियाट्स? एनीवन? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ डेंड्रियाट्स? These are okay. Then what are the functions of mitochondria? This provide energy and power to neurons. This is the cell body, the basic structural units. This is cell bodies, maintain integrity of neurons. So what are the functions of axon hillock? Here action potential is generated. In last class we have discussed action potential is generated. Why? There is numerous sodium and potassium channels. So this is axon hillock. ये आपका axons है. क्या काम करेगा ये? प्रोसेस द इंफॉर्मेशंस. ये कोलेटल्स ये क्या काम करेंगे? नियर बाय न्यूरॉन से ये कोलेटल्स का काम करेंगे, कम्युनिकेशन का काम करेंगे. ये वन स्वान सेल एंड नोड ऑफ रेनवियर. नोड ऑफ रेनवियर, यहां पे साल्टेटरी कंडक्शन होता है. द कंडक्शन स्पीड इज वेरी फास्ट कंपेयर टू अनवायलेटेड फाइबर्स. स्वान सेल, क्या काम है स्वान सेल का? फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ. माइलिन शीथ इज लाइक ए इंसुलेशन ऑन एनी वायर्स. लाइक इलेक्ट्रिक वायर्स पे आपका जो इंसुलेशन का काम करेगा वो आपका ये यहाँ पे स्वान सेल करेगी. लेकिन स्वान सेल कहाँ करेगी? सीनस में या पेरिफेरी में? किस पे करेगी? पेरिफेरी में. सीनस में कौन करेगा? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स. दिस द एक्सॉन टर्मिनल्स. यहां पे क्या होगा? न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे. तो न्यूरोट्रांसमीटर्स पोस्ट सिनेप्टिक पे जाएंगे और आपके पास इंफॉर्मेशन एक्शन पोटेंशियल्स आगे प्रोपगेट होगा. दिस इज क्लियर? क्लोज कर दो इसको भाई. नीचे से लॉक कर दे. This is the basic structures, almost dendrites, mitochondria, cell body, axons, collaterals. अब इन पे डिस्कस करते हैं अपन. The structure and functional unit of neurons. Parts are cell body, large nucleus. इसमें कोई सेंट्रोमियर नहीं होता. Nissl granules और न्यूराइट्स में dendrites और axons. The type of neurons, this is unipolar, bipolar and multipolar. आपकी सेल बॉडी से कितने प्रोसेस निकलता है? डिपेंड ऑन दिस. दिस इज यूनिपोलर. अगर सिंगल निकलता है तो यूनिपोलर, अगर दोनों साइड में निकलता है तो बाइपोलर, और अगर मल्टीपल निकलते हैं तो मल्टीपोलर. बाइपोलर का कोई एग्जांपल? रेटिना. सपोर्टिंग सेल्स, एस्ट्रोसाइट्स. एस्ट्रोसाइट का नाम सुना है? दिस इज स्टार शेप. ब्लड ब्रेन बैरियर्स, क्या यूज है उसका? कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस आपके पास ब्रेन में नहीं जाएगा. सिनेप्टिक एक्टिविटी, ओलिगोडेंड्रोसाइट और मैक्रोग्लिया. इस पे
दीज आर स्ट्रक्चर ऑफ नर्व फाइबर्स, दीज आर एक्सॉन्स, इसमें जो फ्लूइड होगा वो एक्सोप्लाज्म्स, बीच बीच में कंस्ट्रक्शन होता है, दैट इज नोड ऑफ रेनवियर। और ये आपकी स्वान सेल, स्वान सेल क्या करेगी, ये आपकी माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करेगी, एक सेल होगी, वो कंसेंट्रिक राउंड्स में फॉर्मेशन करते जाएगी और कंटिन्यू इस तरह से करते करते पूरा का पूरा कवरिंग कर लेगी। वो कवरिंग करेगी तो ये इंसुलेशन का काम करेगी और माइलिन फॉर्मेशन हो जाएगा। जहां माइलिन फॉर्मेशन नहीं होगा वहां पे नोड ऑफ रेनवियर हो जाएगी। एक नोड से दूसरे नोड के बीच में डिस्टेंस कितनी होती है, 1 mm। एक्सॉन फाइबर्स, एक्सॉन फाइबर के बाद में एंडोन्यूरियम, देन आफ्टर दिस पेरिन्यूरियम, देन एपिन्यूरियम। द एक्टिविटी ऑफ नर्व फाइबर्स इज प्रोटीन सिंथेसिस। बॉडी में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, प्रोटीन का सिंथेसिस करेगी। एक्सोप्लाज्म में जो भी आपका मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करना है वो मटेरियल का ट्रांसफर करेगी। और हीट प्रोडक्शन, हीट प्रोडक्शन कब होगा, रेस्टिंग में और इनिशियल। रेस्टिंग में जब नर्व फाइबर कोई भी एक्शन नहीं होगा, दैट रेस्टिंग हीट वन एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड, दैट इज इनिशियल हीट। मोस्टली एनर्जी यूज्ड इन इनिशियल हीट। दिस इज द क्वेश्चन शॉर्ट नोट आपके ये आएगा, एर्लिंगर क्लासिफिकेशंस, ये शॉर्ट नोट है। अब द क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व फाइबर, दिस इज शॉर्ट नोट एवरी ईयर। द बेस्ड ऑन माइलिनेशंस, one is myelinated or one is another is unmyelinated. Advantage of myelinations, fast conductions, अल्माइनेशन उसमें आपका फास्ट कंडक्शन नहीं होगा। बेस्ड ऑन फंक्शंस, वन इज सेंसरी, वन इज मोटर। व्हाट इज सेंसरी, दे कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरिफेरी टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम या सेंट्रल। व्हाट इज मोटर, carry information from central to periphery based on functions। this is the most important, ये आपका क्लासिफिकेशंस आपका एग्जाम में आता है, ये आएगा पक्का। based on myelinations, based on functions, based on neurotransmitter release। what are the neurotransmitter, basically adrenergic and cholinergics, adrenaline or acetylcholins। based on origin, one cranial outflow and one spinal outflow। The classification of nerve fiber based on myelinations, functions, neurotransmitter and origin। or this is the most important classifications, short note, Erlanger and Gesser classifications, इसको डिस्कस करेंगे। और देन न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन, फिजियो क्लिनिकल क्लासिफिकेशंस। ये टेबल आपको रट लेनी है। Erlanger and Gesser classifications, A, B, C। The typical myelinations in A or B, A or B, this is myelination। आवाज आ रही लास्ट तक? Typical myelinations in A and B or C is unmyelinated। A or B myelination, C is there is unmyelinated। A have 4 parts, A alpha, beta, gamma, delta, alpha, beta, gamma, delta। only B और C में dorsal root and sympathetic ganglia। यानी आपके पास इनिशियली A और B में आपको माइलिनेशन है, C में आपको माइलिनेशन नहीं है। A के आपके पर 4 पार्ट्स है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। और B के कुछ भी नहीं है, एक ही पार्ट है। और सी के आपके 2 पार्ट है, डोर्सल पार्ट एंड सिंपैथेटिक पार्ट। क्लियर? B और C, B
बाद में आता है तो टी पोस्ट गैंग्लियोनिक, ये आपका प्री गैंग्लियोनिक ऑटोनॉमिक फाइबर, टी पोस्ट गैंग्लियोनिक ऑटोनॉमिक फाइबर, ठीक है। उसके बाद में ए और बी माइलिनेशन, टी इज नॉट माइलिनेशन। हम किसी को भी टेस्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, इनिशियली हम किसी को टेस्ट करेंगे दैट इज प्रोपिरेशन। जैसे ही किसी को टेस्ट करेंगे तो टेस्ट करने प्रोपिरेशन, उसके बाद में उससे प्रेशर इंक्रीज करेंगे, तो टच और प्रेशर। पहले प्रोपियो टेस्ट किया, उसके बाद में थोड़ा प्रेशर आया तो टच और प्रेशर आया, गामा को छोड़ दीजिए, और लास्ट में अगर ज्यादा टच कर दिया तो आपके पास पेन भी डेवलप होगा। तो ए अल्फा प्रोप्रियोसेप्शन, ए बीटा, उसके बाद में टच और प्रेशर, ए गामा मोटर टू मसल स्पिंडल, डेल्टा इज पेन। यानी लास्ट में आपके पास बहुत ज्यादा पिंच करेंगे तो आपके पास पेन होगा, तो लास्ट वाला आपका पेन होगा। इनिशियली देखते जाइए, आपने टच किया, उसका टच प्रोप्रियोसेप्शन हुआ, टच और प्रेशर आया, लास्ट में आपके पास पेन आया। दिस ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर बोल सकते हो इसको आप। उसके बाद में ए अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, ये फाइबर साइज 12 to 20 माइक्रोन, 5 to 12, 3 to 6, 2 to 5, यानी ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ये कम हो रही है 12 से लेके आपके 5 तक, ये आपके बिल्कुल कम होती जा रही है। फाइबर साइज इज डिक्रीजिंग, फाइबर साइज इज डिक्रीजिंग, यानी ये इसके लिए बिगेस्ट फाइबर है, दिस इज द स्मॉलेस्ट फाइबर। उसके बाद में कंडक्शन वेलोसिटी, द कंडक्शन वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द साइज डायमीटर ऑफ नैरो फाइबर, इट रफली 5 to 6 times, this is roughly 5 to 6 times, 12 to 20 तो 70 to 120 मीटर पर सेकेंड, 5 to 12 6 times, 30 to 70, 3 to 6 लगभग 5 to 6 times, 15 to 30 और 2 to 5 to 12 to 30, यानी रफली दिस इज इक्वल टू 5 to 6 टाइम। ये टेबल आपकी बार बार आएगी, एग्जाम में भी आएगी, एमसीक्यू में भी आएगी, और इसमें बहुत क्वेश्चन है, इस टेबल पे बहुत सारे क्वेश्चन है। तो फाइबर साइज इज डिक्रीज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल 5 to 6 टाइम्स ऑफ डायमीटर। देन स्पाइक पोटेंशियल्स, अगर डायमीटर ज्यादा होगा तो स्पाइक पोटेंशियल्स आपका कम होगा, ये आपका ये स्पाइक पोटेंशियल सबके आपकी कम है। नेक्स्ट माइलिनेटेड्स और भी कम है, और साइज अनमाइलिनेशंस में और भी कम है, 0.42 ये 0.3, लास्ट में दिस इज 0.4, और सिंपैथेटिक में 0.3, इसका वही 6 टाइम्स 5 to 6 टाइम्स हमने कर लिया। लेकिन स्पाइक पोटेंशियल इज मोर एट सी फाइबर, स्पाइक पोटेंशियल इज मोर एट सी फाइबर, स्पाइक potential is minimum at A fiber, spike potential is minimum at A fiber, maximum for C fiber, diameter is maximum this और diameter is less, this is B and C, B फर्स्ट आता है तो प्री गैंग्लियोनिक, C लास्ट में आता है तो पोस्ट गैंग्लियोनिक। क्लियर कट, इसमें बार बार में पूछा जाएगा, B और C प्री गैंग्लियोनिक, B पहले आएगा, प्री गैंग्लियोनिक, C बाद में आएगा, पोस्ट गैंग्लियोनिक, ठीक है। डायमीटर्स ये आपका यहां से लेके बिल्कुल कम हो रहा है और लास्ट तक बिल्कुल कम हो गया। वेलोसिटी इसकी 5 to 6 टाइम मीटर पर सेकेंड। क्लियर कट, क्या स्पाइक इनका सबका कांस्टेंट होता है, अगर आपकी स्पीड तेज होगी तो स्पाइक आपका कम होगा। क्या स्पाइक पोटेंशियल, जब मैं एक्शन पोटेंशियल में आपका जो पीक है वो दैट इज स्पाइक। ये आपको प्रोपिए के लिए, उसके बाद में हम टच होगा, उसके बाद में लास्ट पेन और प्री गैंग्लियोनिक और ये पोस्ट गैंग्लियोनिक। दिस द लॉयड एंड हंट क्लासिफिकेशंस, दिस इज लॉयड एंड हंट क्लासिफिकेशंस। इसमें 1A 1B सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। जो 1A के पार्ट है मसल स्पिंडल, एनुलर स्पायरिंग एंड एंडिंग। जो 1B है गोल्जी टेंडन्स, सेकेंड मसल स्पिंडल, फ्लोरिस पे टच प्रेशर, थर्ड में पेन और टेम्परेचर, फोर्थ में पेन एंड अदर रिसेप्टर। बेसिकली जब आगे अभी डिटेल से आएगा तब इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। दिस इज 1A अल्फा फाइबर, 1B ये भी अल्फा फाइबर, बोथ आर अल्फा फाइबर्स,
one is 1A, one is 1B. This is flower spray. Flower spray यानी second part. A beta. ये B नहीं है, this is beta. Third is pain and temperature. This is A delta. Fourth is pain and other receptor. Dorsal root C. जो उसी का क्लासिफिकेशन है उसका this is numerical classifications based on sensitivity to hypoxia, pressure and anesthesia drugs. This is physioclinical classifications. Hypoxia. One mnemonic says bronchoalveolar carcinoma. Bronchoalveolar carcinoma present at lungs. ठीक है, तो this is sensitive to oxygens. यानी most susceptible fiber is this is most susceptible fiber is B, then intermediate is A, और लास्ट वाला C. This is most susceptible, this is intermediate, this is last least susceptible. Bronchoalveolar carcinoma BAC. Depend on hypoxia sensitivity. Then कार में क्या आपके पास क्या होता है? कार का बेसिक फंक्शन ABC. अगर कार में ड्राइविंग की तो पता होगा आपको ABC. A फॉर एक्सीलेटर, B फॉर ब्रेक और C फॉर क्लच. यानी हमने क्या किया? प्रेशर अप्लाई किया. प्रेशर मोस्ट ससेप्टेबल A फाइबर, इंटरमीडिएट में B और लीस्ट ससेप्टेबल में C क्लच. यानी एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच, कार में जो होता है वो प्रेशर अपने अप्लाई करते हैं. तो एमसीक्यू के हिसाब से हो गया मोस्ट ससेप्टेबल हो गया, लीस्ट ससेप्टेबल हो गया, ABC. देन अकॉर्डिंग टू लोकल एनेस्थीसिया, CBA, जस्ट अपोजिट CBA. यानी हाइपोक्सिया में अपन ब्रोंकियोएल्वोलर कार्सिनोमा, प्रेशर में कार वाला, एक्सीलेटर, ब्रेक एंड क्लच यानी ABC. लोकल एनेस्थीसिया में CBA, जस्ट प्रेशर का अपोजिट. अंडरस्टैंड? द बेनिफिट ऑफ माइलिनेशंस. सीएनएस में ओलिगोडेंड्रोसाइट से, पीएनएस में आपका स्वान सेल है. साल्टेटरी कंडक्शन इंक्रीज द स्पीड ऑफ कंडक्शन अबाउट 5 to 50 folds. Conduction velocity is an unmyelinated nerve fiber of the 2 micron diameter is 1 meter per second. Conduction velocity myelinations में 18 meter per second. Myelinated fibers are metabolically more active as fewer ions cross the membrane during action potential. So pumps need to restore about 100 times less number of ions. अगर आपका इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है किसी में, उसके ऊपर वायर के ऊपर इंसुलेशन है तो साइड में आपका फ्लो नहीं होगा. बिल्कुल एग्जैक्टली जहां जाना है इंसुलेशन है तो प्रॉपर जाएगा. लेकिन इंसुलेशन नहीं है तो वो आपका हीट लॉस हो जाएगा. इसमें आपका हीट लॉस नहीं होगा माइलिनेशन की वजह से. द माइलिनेशन सेव रूम इन द नर्व सिस्टम एज एक्सोन आर थिनर. जिनकी माइलिन शीथ होगी तो क्या होगा? आपके पास स्पेस आपके पास कम घेरेगा और आपका बाकी चीजों के लिए आपके पास स्पेस बच जाएगा. Then safety factor for saltated conduction is very high. So during injury transmission can bypass 1 to 2 nodes. ये सेंसरी फाइबर्स, सेंसरी लिया, इनपुट आया, इंटीग्रेशन हुआ, इंटीग्रेशन से मोटा आउटपुट हुआ और जहां स्केलेटल मसल्स में, जहां पेरिफेरी में जाना है वो चला गया. ये आपका मोटर के लिए. न्यूरोग्लिया जो अभी एक एक सेल बताई उनके एक एक डिस्कशंस. द न्यूरोग्लिया, द सेल दैट प्रोवाइड मेटाबॉलिक सपोर्ट एंड इम्यून प्रोटेक्शन फॉर न्यूरॉन्स. न्यूरोग्लिया सेल दैट प्रोवाइड मेटाबॉलिक सपोर्ट एंड इम्यून प्रोटेक्शन फॉर न्यूरॉन्स. न्यूरोग्लिया इज मोर देन न्यूरॉन्स. कहां पे? आपके सीएनएस में. न्यूरोग्लिया डू नॉट जनरेट और कंडक्ट नर्व इंपल्स. हाउएवर अनलाइक न्यूरॉन, ग्लियल सेल कैन रीजनरेट इफ इंजरी. अगर आपका न्यूरॉन डैमेज हो गया देयर इज नो रिप्लिकेशंस, लेकिन न्यूरोग्लिया आपका रिप्लिकेशंस में कर सकता है. ये स्वान सेल के फंक्शंस के बारे में बता दिया कि माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करेगा. द एस्ट्रोसाइट्स प्रोवाइड फॉर द एनर्जी इन अदर मेटाबॉलिक नीड ऑफ न्यूरॉन्स एज वेल गिविंग न्यूरॉन्स टिश्यू स्ट्रक्चरल सपोर्ट. When neuron of the brain or spinal cord are injured and restored, they are replaced with scar tissue made of astrocytes.
उस स्कार टिश्यू को यह रिप्लेस हो जाएगा। माइक्रोग्लिया, माइक्रोग्लिया इज फेगोसाइट सेल सिमिलर टू मैक्रोफेज दैट परफॉर्म ए हाउसकीपिंग फंक्शन बाय रिमूविंग डेड सेलुलर मटेरियल एंड बैक्टीरिया फ्रॉम द सीनस। जो पूरी बॉडी में आपको फेगोसाइट काम करती है, ब्रेन में आपका क्या काम करेगी? माइक्रोग्लिया काम करेगी, जो फेगोसाइट फंक्शन का काम करेगी। जो भी सेल्स आपके डेड हो जाएगी या कोई मटेरियल होगा उसको बाहर निकालने के लिए माइक्रोग्लिया। These the ependymal cells, cell that line the cerebral spinal fluid containing cavity of the brain, the ventricles. CSF is secreted by the specialized subset of ependymal cell in the wall of ventricle of the brain called choroid plexus. Oligodendrocytes आपके myelin formation में आएगी. The dendrite and axon of sensory neurons and motor neurons that lie outside the central nervous system in the peripheral nervous system may be myelinated. Myelin sheath are formed by Schwann cell from the multiple layer of membrane around the neurons and insulate it. In between the area of myelin sheath, node of brain are present. The nerve impulse or action potential will jump from node to node, greatly increase the speed of transmission. This is called saltatory conduction. ये आपका माइलिन शीथ हो गया। एक स्वान सेल लेगी, कवरिंग करेगी, राउंड राउंड घूमती रहेगी और एक कंसंट्रेटिक लेयर के अंदर आपका माइलिन फॉर्मेशन का काम करेगी। आज का टॉपिक इतना ही है।